नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक हलचल पैदा हुई है। आप सभी को तो पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला का जो हिजाब खींचा गया था, उसको लेके सियासी हलचलें हैं अब तेज। कई नेताओं का बयान आ रहा है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर हो रहा है। लेकिन पटना की जनता क्या कुछ कह रही है उस मामले को लेके हम आज जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम धर्मवीर पासवान हुआ। जिस तरह से एक मामला तूल पकड़ा हुआ है बिहार की राजनीति में, आप लोग को तो पता ही होगा हिजाब का मामला, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक छोटा सा मामला था। पहले तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार आप खुद इतने बुजुर्ग हो चुके हैं और बिहार के एक अभिभावक के तुल्य है, और जिन्होंने इतनी महिलाओं को नौकरी दी है, महिलाओं को सशक्त बनाया है। 33% आरक्षण हो या फिर कहिए कि पंचायत से लेकर के नौकरी तक में जिससे महिलाएं का सशक्तिकरण हुआ है, वो एक पिता तुल्य है। और उनकी इस बात पे इतना ज़्यादा किसी को हाय तवा मचाने की आवश्यकता नहीं है। वो आप नौकरी लेने के लिए आए हैं, आप कौन व्यक्ति है, यदि पहचान के स्तर पर भी देखा जाए तो उनको खुद स्वयं से वो हिजाब हटा करके ही मंच पर आना चाहिए था। तो उन्होंने फ़ोटो खिंचाने के व्यू से बेटी समझ करके थोड़ा सा नीचे कर दिया कि चलो चेहरा दिखा दो। तो इसको विवाद बनाने का क्या? अब तो आप देख रहे हैं कि देश का इस तरह का माहौल बन चुका है कि यदि भाजपा और उनसे संबंधित जो भी गठबंधन के लोग कुछ करते हैं तो पूरा विपक्ष से लेकर करके और उस तरह की मानसिकता जो है वो हावी हो चुकी है। कट्टरता तो देश में फैल चुका है। आप देख रहे हैं कि लोग जो जिस तरह का जिहादी मानसिकता रखते हैं वही लोग इस पर हल्ला मचा रहे हैं। बाकी देश में कहीं किस पर विवाद नहीं है। मीडिया में भी बैठे वैसे पैनल बैठ रहे हैं जो क्या तो मौलाना है, या तो इस्लामिक स्कॉलर है, या तो फिर विपक्षी दल है। अच्छा, इस्लामिक की बात आई है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को धमकी पाकिस्तान से भी मिली है। ये तो गलत है। पाकिस्तान का इसमें कोई नहीं, उसका औकात भी कुछ नहीं है। पूरा पाकिस्तान भी एक साथ धमकी दे दे मुख्यमंत्री को तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और एक माफिया या गुंडा कहिए उससे तो धमकी आया तो उससे भारत के लोग या भारत का एक बच्चा भी नहीं डरता। ये कोई बड़ी विषय नहीं है। जिसको जो बकना है बकने दे। माननीय मुख्यमंत्री के साथ पूरे बिहार की जनता है, देश की जनता है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम राय लेंगे कि उनका क्या कहना है हिजाब के मामले में। आपका नाम? शक्ति पासवान। क्या कहिएगा, जिस तरह से ये हिजाब का मामला एकदम तूर पकड़ चुका है, इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। वहीं झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो महिला हैं उनको लेके बहुत बड़ा एक पोस्ट किया है एक्स पे उन्होंने। देखिए, ये मतलब एकदम फालतू का सवाल है, फालतू का विवाद है। इसमें तो कहीं कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। नीतीश जी 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। उन्होंने अगर बेटी के ख्याल से अगर उसका नकाब घिंचा है तो कहीं मुझे नहीं लगता कहीं से कोई बुरी बात। और उस महिला जो डॉक्टर है नसरीन, उन्होंने भी कहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनको दोष दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं है। अगर वो नौकरी के लिए गई है तो उसे तो स्वयं अपना चेहरा हटा देना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री जी ने खींचा है तो इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता कोई गलत बात। विपक्ष लगातार जो है हमलावर है। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से बिहार में समाप्त हो चुका है। उसके पास कोई काम नहीं है। कहावत है, जब कोई काम नहीं रहता है तो आदमी इधर से उधर करते रहता है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, बेवजह का मुद्दा है ये। अब इस सब बात का अब तिलांजलि देने की ज़रूरत है। ये कहीं कोई मुद्दा नहीं है, इसे फालतू में एक मुद्दा बनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भाई साहब और हैं, देख सकते हैं ठंड का असर है और प्रभाव भी आपको दिख रहा होगा। क्या कहिएगा जिस तरह से हिजाब का जो मामला है? देखिए, जैसे कि बड़े भाई तुल्य हैं, स्वदेशी हैं, इन्होंने जो जैसा कि बताया कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी गार्जियन तुल्य हैं पूरे स्टेट के, और उनका एज भी है उस तरह का। तो कुछ लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। उनका किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव सोच नहीं था। मान लीजिए आप स्टेज पे जा रहे हैं, कुछ पुरस्कार ही मिल रहा है आपको या सम्मानित ही किया जा रहा है, तो ऐसे भी उनको हिजाब उतार के जाना चाहिए था। अगर नीतीश जी थोड़ा सा घसका दिए तो कहीं से कोई गलत नहीं किए हैं। लेकिन आज जो महिला नियुक्ति ज्वाइनिंग करने जा रही थी, कहीं ना कहीं 4 महिलाएं की हैं, लेकिन वो नहीं पहुंची है वहाँ पे। वो नौकरी छोड़ दी है। नहीं, उनका बयान आया है, वो ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, ये उम्मीद है आप लोग? उम्मीद नहीं, वो खुद मीडिया में आके बताई हैं कि हम ज्वाइन करेंगे। वो कहीं ना कहीं बोल रही थी कि हम नौकरी को ठुकरा देंगे। पिछले 2-3 दिन पहले ऐसा आया था कुछ, मतलब कि, लेकिन उनके तरफ से नहीं आया था। साइड से पता चला था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद मीडिया में आके कल शायद बताई हैं कि वो ज्वाइन करेंगे नौकरी।
चलिए, और भी हमारे साथ देख सकते हैं आप, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, दादा लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जो हिजाब का ये मामला है ये लोग किस रूप में देख रहे हैं। दादाजी, एक मामला आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक महिला का हिजाब खींचा गया था, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? अरे वो गलती से अपना पहचान के लिए उसे खींच लिया था कि कौन है, आओ कोई खास बात नहीं है, हाँ, आओ कोई खास बात नहीं, उसको तीर के तार करने का जरूरत। लेकिन विपक्ष लगातार इस पे हमलावर विपक्ष का तो काम ही है उल्टा सीधा बोलते रहना। देखा जाए तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें वो 3 लाख देने की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है क्या कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो 12 बजे 2 बजे रात तक के कैसे घूमती है? जी, ये लालू का नहीं न राज है कि 5 बजे के बाद कहीं नहीं निकलेगा। जी, 12 बजे 2 बजे रात तक महिला घूमते रहती तो आप बुझ लीजिए सुरक्षित है कि नहीं है। ये विपक्ष भी कह रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। विपक्ष का तो कहे उसका काम है झूठ बोलते रहना। लालू जी तो और तेजस्वी से इतना हल्ला करते रह गए, क्या हो गया, कितना गए, घर के कितना पार आ गए। इन लोगों का काम वही है, इसलिए जनता इन लोगों को पसंद नहीं कर रहा। जितना ही लोग उल्टा सीधा बोलेंगे उतने ही और गिरेंगे। तो देखा साफ तौर पे आपने यहाँ के जो नागरिक हैं उनका क्या कुछ कहना था। आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहे सच एक्सप्रेस।